अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे एंड ट्रेडिंग भी सबकी अच्छी जा रही होगी। बाइनरी ऑप्शंस ट्रेडिंग कोर्स की ये क्लास 7 होने वाली है एंड आई होप प्रीवियस सब क्लासेस से आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिला होगा। तो आज की क्लास को भी टाइम वेस्ट किए बगैर कंटिन्यू करते हैं एंड कंटिन्यू करने से पहले आप सबको बताता चलूँ कि एक स्टेप जो था मैं वो मिस कर गया था प्रीवियस क्लास में। एक कंडीशन ऐसी थी जो मैंने आपको बतानी थी तो वो मुझे बाद में याद आया, तो अभी मैं आपके साथ पहले वो शेयर करता हूँ एंड देन आज की क्लास को कंटिन्यू करेंगे। तो एक बात जो आपको बताना भूल गया था वो ये थी कि जब दो स्पोर्ट लेवल आपस में करीब आते हैं, ये वाला टॉपिक था हमारा। यहाँ पे एनिमेशन चलाएंगे एंड आपको बताता हूँ कि मैंने एक पॉइंट जो मिस किया था। ये थे आपके पास स्पोर्ट 1 और स्पोर्ट 2। यहाँ पे आपको बताना ये था कि स्पोर्ट 1 जो है उसमें तो दो टचेस मोस्टली अक्सर औकात केसेस में हमें देखने के लिए मिल जाते हैं, बट जो स्पोर्ट 2 है ये वन टच वाला भी हो सकता है। ठीक है, लाजमी नहीं है कि स्पोर्ट 1 पे भी दो टच हो, स्पोर्ट 2 पे भी टू टच हो, इस तरह नहीं है। स्पोर्ट 2 पे कभी आपको एक टच भी देखने के लिए मिल जाएगा, और हो सकता है स्पोर्ट 1 जो है उस पे वन टच हो एंड स्पोर्ट 2 पे दो टच मिल जाए आपको। तो लाजमी नहीं है कि दोनों स्पोर्ट लेवल पे दो टचेज हों और तीसरे पे मार्केट आए। ठीक है, ये कंडीशन भी आप अपने माइंड में रखिएगा कि स्पोर्ट 2 जो है वो वन टच वाला भी हो सकता है, कोई प्रीवियसली पड़ा हो रिसेंटली। तो यहाँ पे आप लोगों की ट्रेड बनती थी एंड उसके बाद रेजिस्टेंस लेवल की भी सेम उसी तरह ही एनिमेशन चलाएंगे। अब रेजिस्टेंस 2 जो है इस पे दो टचेस भी हो सकते हैं और वन टच भी हो सकता है, और रेजिस्टेंस 1 जो है इस पे भी दो या वन हो सकता है। ठीक है, मतलब किसी एक ना एक पे दो टच होने चाहिए लाजमी। वो वन भी, रेजिस्टेंस 1 भी हो सकता है, रेजिस्टेंस 2 भी हो सकता है, किसी एक ना एक पे दो टच होने चाहिए। और जो मतलब सेकंड एसएनआर होगा उसके लिए मेन थोड़ा इजी है, रिलैक्स है कि वहाँ पे एक टच हो जाए तो फिर भी चलेगा, क्योंकि ये जस्ट एक साइकोलॉजिकल ट्रैप होता है कि लोग जो पहले रेजिस्टेंस को लेवल को लेके बैठे होते हैं उन्हें ट्रैप करना होता है। तो ये एक साइकोलॉजिकल ट्रैप होता है, मार्केट नेक्स्ट से जाके रिवर्स हो जाती है। तो ये बात थी जो मैं मिस कर गया था। तो अब जो है अब आज की क्लास को शुरू करते हैं, उसके बाद आज की क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे है कंसोलिडेशन का टॉपिक। इन बाइनरी ऑप्शंस ट्रेडिंग कंसोलिडेशंस रेफर टू ए पीरियड व्हेन द प्राइस मूव्स साइडवेज विद ए नैरो रेंज। जब प्राइस जो है वो बिल्कुल सीधी मूव करने लग जाए, ना बाय साइड में जाए ना सेल साइड में, रेंज करने लग जाए, इंडिकेटिंग इनडिसीजन इन द मार्केट, कि मार्केट ना बाय साइड में जा सके ना फिर सेल साइड में। तो ये एक इंडिसीजन बताती है मार्केट में। ठीक है, तो इस चीज़ को कंसोलिडेशन बोलते हैं। During consolidation, neither buyer nor seller have enough strength to push the price significantly higher or lower. मीन बायर और सेलर जो होते हैं वो आपस में लड़ रहे होते हैं, फेल हो रहे होते हैं। दैट्स वाई प्राइस जो है कंसोलिडेट करना स्टार्ट कर देती है, कंसोलिडेशन फेज में मार्केट एंटर हो जाती है। दिस क्रिएट्स ए पैटर्न ऑफ स्मॉल ओवरलैपिंग कैंडल्स ऑफन फॉर्मिंग बिटवीन की स्पॉट एंड रेजिस्टेंस जोन। तो ये जो है ये कभी कभी पैटर्न की फॉर्मेशन में भी आपको देखने के लिए मिलती है। पैटर्न कब फॉर्मेशन होती है मैं वो भी आपको बताऊंगा। और ओवरलैप करना मीन एक कैंडल में प्राइस इंक्रीज हो रही है, दूसरी में डिक्रीज, फिर इंक्रीज, फिर डिक्रीज, तो इस चीज को भी कंसोलिडेशन ही बोलते हैं। ऑफन फॉर्मिंग बिटवीन की स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन, अक्सर औकात स्पोर्ट रेजिस्टेंस के नजदीक भी देखी गई है। कंसोलिडेशन टिपिकली सिग्नल्स ए पॉज इन द मार्केट बिफोर ए ब्रेकआउट इन आइदर डायरेक्शन। बेसिकली जो कंसेप्ट है कंसोलिडेशन का वो ये है, फॉरेक्स की टर्म के मुताबिक बात की जाए, क्योंकि ये फॉरेक्स की है, मतलब फॉरेक्स वाला नॉलेज ही हम इधर इम्प्लीमेंट करते हैं। तो जब कंसोलिडेट हो रही होती है मार्केट तो वो दरअसल लिक्विडिटी पैदा कर रही होती है। लिक्विडिटी का क्या टॉपिक है वो आगे चल के डिस्कस करेंगे, हाउ नाउ दूंगा आपको। तो मार्केट जो है वो लिक्विडिटी पिक करने के लिए एक डायरेक्शन में ब्रेक कर जाती है, मीन एक डायरेक्शन में कंटिन्यू करना स्टार्ट कर देती है आफ्टर कंसोलिडेशन। तो यहाँ पे ये कंसोलिडेशन को किस तरह से यूज करना है उस बात पे भी आते हैं। ट्रेडर्स ऑफन अवॉइड एंटरिंग ट्रेड्स ड्यूरिंग कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन के दौरान हमने ट्रेड करनी ही नहीं है, ये बात माइंड में रखें। कंसोलिडेशन के दौरान ट्रेड नहीं करनी। कंसोलिडेशन को किस तरह से यूटिलाइज करना है वो मैं आपको गाइड कर दूंगा। एज इट्स हार्डर टू प्रिडिक्ट द नेक्स्ट मूव, क्योंकि कंसोलिडेशन में बहुत मुश्किल होता है कि नेक्स्ट कौन सी कैंडल बनेगी या प्राइस अब किस डायरेक्शन में जाने वाली है। We will see small consolidation zones. We don't focus on large consolidation zone. हम जो है छोटे छोटे कंसोलिडेशंस को माइंड में रखेंगे, लार्ज कंसोलिडेशंस को इग्नोर करेंगे। नीचे एक लाइन लिखी हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है एंड मैं पर्सनली जो है इसी को ही, मतलब बेसिकली कंसेप्ट यही वाला होता है
मेरा ट्रेड करने का, जब भी मैं कंसोलिडेशन पे ट्रेड कर रहा होता हूँ, ऑलवेज रिमेंबर दैट कंसोलिडेशन जोन आल्सो एक्ट एज ए एसएनआर। ये कंसोलिडेशन जोन जो होती है वो एसएनआर की तरह ही काम कर रही होती है मेरे पर्सपेक्टिव के लिहाज से। मैं ट्रेड कैसे करता हूँ वो मैं आपको बताऊंगा। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करेंगे। कंसोलिडेशन जोन भी बोला जाता है, कंसोलिडेशन मार्केट भी बोला जाता है, स्टॉक मार्केट भी बोला जाता है, साइडवे मार्केट भी बोला जाता है, रेंजिंग मार्केट भी बोला जाता है। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स एक ही हैं। तो बेसिकली ये इस तरह से मार्केट रेंज हो रही होती है, कंसोलिडेशन स्टार्ट कर देती है। पहले प्राइस इंक्रीज, फिर डिक्रीज, फिर इंक्रीज, फिर डिक्रीज, एंड दैट्स, ये इस चीज़ को कंसोलिडेशन बोला जाता है। आई होप आपको कंसोलिडेशन की समझ आ गई होगी। हम कैसे यूटिलाइज करेंगे इस टॉपिक को वो हम आगे की स्लाइड्स में डिस्कस करते हैं। वी डोंट यूज कंसोलिडेशन ऑफ ए बिग लेवल, वी विल यूज कंसोलिडेशंस ऑफ माइनर लेवल। हम छोटी छोटी कंसोलिडेशंस को यूज करेंगे, बिग लेवल की कंसोलिडेशंस हमारे किसी भी काम की नहीं है। ठीक है, क्योंकि बाइनरी है, यहाँ पे कैंडल पे ट्रेड कर रहे होते हैं हम, तो मोस्टली जो है छोटी छोटी मतलब कंसोलिडेशंस को देखेंगे, और कैंडल पे ट्रेड होती है तो हम मतलब इतने बिग लेवल की कंसोलिडेशंस देखने की हमें ज़रूरत भी नहीं है। ये हमारे पास कंसोलिडेशन है, ठीक है, इसे हम यूज़ नहीं करने वाले। क्यों? क्योंकि ये एक बिग लेवल पे है, काफ़ी टाइम मार्केट ने इस पे स्पेंड किया है, तो हम ये हमारे किसी काम की नहीं है। बाइनरी ऑप्शन ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ। ये हो गई, वेरी गुड। ठीक है, ये वाली कंसोलिडेशन हो गई, ये वाली हो गई, एंड कुछ ये जस्ट टाइप्स लिखी हुई हैं। ठीक है, कि आपके एक माइंड में है कि यार हमने छोटी छोटी कंसोलिडेशंस को यूज करना है। लाजमी नहीं है कि इसी तरह मार्केट में जाके फॉर्मेशन हो। मैं अगेन बता दूं, प्राइस रिपीट होती रहती है बट कैंडल फॉर्मेशन में चेंजिंग होती है। लाजमी नहीं है ये जो अब आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट की जा रही है बिल्कुल सेम यही कंसोलिडेशन आप यूज करो। ये बस एक आइडिया देने के लिए कि यार इस तरह से मार्केट कंसोलिडेट करती है, तो हम इन ये जो है इनको यूज कर सकते हैं। उसके बाद कंसोलिडेशन में क्या होता है, कंसोलिडेशन में प्राइस स्टक कर जाती है, यहां से स्टार्ट होती है वहीं पे ही आके क्लोज कर देती है। लेट्स सपोज प्रीवियस कैंडल में इंक्रीज हुई थी तो नेक्स्ट में डिक्रीज हो जाती है। मीन जो प्राइस है वहीं पे ही स्टक कर रही है, इस चीज को कंसोलिडेशन बोला जाता है। एंड ये आपके पास कंसोलिडेशन ही है, ये आपके पास कंसोलिडेशन ही है कि प्राइस एक रेंज में बाउंड है। रेंज में कैसे बाउंड है मैं आपको यहाँ पे लिख के बता देता हूँ। लेट्स सपोज ये है 10 रुपए की प्राइस, ठीक है, एंड ये है 20 रुपए की प्राइस। प्राइस यहीं पे ही मूव कर रही है, ठीक है, बाय साइड सेल साइड, बाय साइड सेल साइड। तो ये कंसोलिडेशन है कि प्राइस जो है स्टक कर गई है, मूव नहीं कर पा रही। उसके बाद यहाँ पे आ जाए, ये 10 रुपए की प्राइस हो गई, ये 20 रुपए की, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूँ आपके। देखो यहाँ पे डिक्रीज हुई, यहाँ पे इंक्रीज हुई, फिर डिक्रीज हुई, फिर इंक्रीज हुई। तो ये क्या चल रहा है, ये कंसोलिडेशन ही चल रही है। मीन एक में इंक्रीज हो रही है, दूसरी में डिक्रीज। तो बेसिकली प्राइस कहाँ पे मूव कर रही है, 10 रुपए और 20 रुपए के दरमियान में। तो इस चीज़ को कंसोलिडेशन बोला जाता है। आई होप आपका ये टॉपिक जो है क्लियर हो गया होगा कि कंसोलिडेशन किस चीज़ को बोला जाता है। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। इंपॉर्टेंट, in binary options trading we avoid placing trades during consolidation when the market moves sideways without a clear direction। बोला भी नहीं जाता यार, थोड़ी बहुत मीन ये जब फ्लो में रीड कर रहे होते हैं तो बातें आगे पीछे हो जाती हैं, इसे इग्नोर किया करें। ठीक है, तो जब भी मतलब कंसोलिडेशन में हम ट्रेड नहीं करते क्योंकि मार्केट में यार एक डायरेक्शन ही नहीं होती कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाने वाली है, तो बहुत मुश्किल हो जाता है प्रिडिक्शन करना। उसके बाद हमारे पास कंफर्मेशन की कमी हो जाती है कंसोलिडेशन में। इंस्टेड वी वेट फॉर ए लूजिंग स्ट्रीक दैट यूजुअली फॉर्म आफ्टर कंसोलिडेशन। अब यहाँ पे बात आती है ट्रेड किस तरह से उठानी है, ट्रेड किस तरह से करनी है कंसोलिडेशन के बाद। ओटीसी मार्केट में मोस्टली 80% केसेस में कंसोलिडेशन के बाद मार्केट एक लूजिंग स्ट्रीक स्टार्ट करती है। लूजिंग स्ट्रीक होता है कंटिन्यूस एक तरह की कैंडल्स, वो आगे डिस्कस करते हैं, वेट करना एक दफ़ा, पहले ये टॉपिक क्लियर कर लें। यूजुअली फॉर्म्स आफ्टर कंसोलिडेशन एंड प्राइस मूव्स टुवर्ड्स द नेक्स्ट की सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन। जब कंसोलिडेट मार्केट कर लेगी उसके बाद एक लूजिंग स्ट्रीक आएगी। लूजिंग स्ट्रीक कहाँ तक जाएगी, लूजिंग स्ट्रीक नेक्स्ट पॉसिबल एसएनआर तक जाएगी।
मैंने लफ्ज इस्तेमाल किया नेक्स्ट पॉसिबल एसएनआर। पॉसिबल एसएनआर कौन सा है? कोई भी हो सकता है, जो नेक्स्ट आगे जिस डायरेक्शन में मार्केट मूव कर रही है उस पे आने वाला कोई भी एसएनआर हो सकता है। Once the market reaches this zone, it becomes a good opportunity to trade for a reversal। जब मार्केट इस जोन पे के पास पहुंच जाए, पहली बात कंसोलिडेशन, उसके बाद लूजिंग स्ट्रीक, देन आपने नेक्स्ट पॉसिबल एसएनआर फाइंड आउट कर लेना है। जैसे नेक्स्ट एसएनआर पे मार्केट पहुंचेगी, वहां पे आपके पास एक रिवर्सल ट्रेड करने की अच्छी खासी एक्यूरेसी वाली अपॉर्चुनिटी होगी। दिस वे वी स्किप द अनप्रिडिक्टेबल पीरियड, एम फॉर स्ट्रॉन्गर क्लियर प्राइस मूवमेंट। इस तरह जो है हम जो है अनप्रिडिक्टेबल, जिसे हम प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकते, मीन जब मार्केट कंसोलिडेशन में थी हमने उसे इग्नोर कर दिया, हमने एक स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन के लिए वेट किया, मार्केट ने लूजिंग स्ट्रीक दी, उसके बाद मार्केट जो है अपना मीन क्लियर प्राइस मूवमेंट दिखाया, क्लियर प्राइस एक्शन दिखाया, एंड देन हम वहां पे ट्रेड करेंगे। एंड देयर आर चांसेस दैट व्हेन मार्केट रीचेज अगेन आफ्टर रिवर्सिंग फ्रॉम पॉसिबल एसएनआर, बातें माइंड में रखिएगा, मैं आगे मीन शॉर्ट स्क्रीन शॉट्स के जरिए आपको समझाता हूँ और मार्केट पे भी समझा दूंगा कि जब मार्केट कंसोलिडेट करेगी उसके बाद लूजिंग स्ट्रीक देगी, लूजिंग स्ट्रीक कहाँ तक जाएगी? नेक्स्ट पॉसिबल एसएनआर तक जाएगी। नेक्स्ट पॉसिबल एसएनआर से मार्केट रिवर्स होके जब अगेन उसी कंसोलिडेशन फेज पे पहुंचेगी, उसके 50% से रिवर्सल कैंडल बनने के चांसेस भी होते हैं। And there are chances that when market reaches again after reversing from next possible SNR, it may show a reversal candle from the 50% of the consolidation and we can trade on it। कंसोलिडेशन के बाद लूजिंग स्ट्रीक, फिर पॉसिबल एसएनआर, पॉसिबल एसएनआर से रिवर्स होकर मार्केट अगेन उस कंसोलिडेशन में जब एंटर होगी तो उसके 50% से रिवर्सल आने के चांसेस भी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब मूव करते हैं, विजुअल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। उससे पहले लूजिंग स्ट्रीक समझ ले। लूजिंग स्ट्रीक क्या होता है? In trading, a losing streak refers to a continuous series of candle moving strongly in the same direction without much pullback। ये मीन सेम कलर्स की कैंडल बनती जा रही हैं, मीन ऑपोजिट कैंडल, लेट्स सपोज बायर्स कंटिन्यू कर रहे हैं तो सेलर्स बहुत कम देखने के लिए मिल रहे हैं, तो इस चीज को लूजिंग स्ट्रीक बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ देयर आर मल्टीपल रेड कैंडल्स इन ए रो, इट इंडिकेट्स ए स्ट्रॉन्ग डाउनवर्ड मूवमेंट ड्राइवन बाय सेलर। अभी आप जिस लेवल पे बैठे हैं, आप लोग सोचते हो कि जब 4-5 कैंडल सेलर्स की बन जाए तो उसका मतलब होता है कि सेलर स्ट्रॉन्ग है, लेकिन हकीकत में इस तरह नहीं है। ओटीसी मार्केट में कंडीशन चेंज होती है। ठीक है, ए लूजिंग स्ट्रीक ओपन शोज द मार्केट्स क्लियर मोमेंटम टुवर्ड्स ए की लेवल, के मार्केट एक की लेवल की तरफ जा रही है अक्सर औकात। लूजिंग स्ट्रीक का मतलब ये होता है। उसके बाद सच एज ए सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन, अक्सर का रेजिस्टेंस जोन की लेवल क्या होते हैं? सपोर्ट और रेजिस्टेंस ही होते हैं बेसिकली। रिकॉग्नाइजिंग ए लूजिंग स्ट्रीक हेल्प ट्रेडर्स एंटिसिपेट व्हेन द मार्केट माइट रीच ए सिग्निफिकेंट जोन एंड प्रिपेयर फॉर ए पोटेंशियल रिवर्सल। तो आप जो वेट कर लो लूजिंग स्ट्रीक के बनने के लिए और नेक्स्ट पॉसिबल एसएनआर फाइंड आउट करके रखो, ताकि आपको यकीन हो जाए कि यार हाँ मार्केट इस लेवल से अब रिस्पेक्ट होने वाली है, आपकी जो ट्रेड की एक्यूरेसी है वो मजीद ज़्यादा हो जाएगी। लेट्स सपोज, हाँ अब ये एक वीडियो रिप्रेजेंटेशन है, ये कंसोलिडेट किया मार्केट ने, कंसोलिडेशन पे कैसे ट्रेड करनी है उस बात पे। कंसोलिडेशन, ये आपके पास नेक्स्ट पॉसिबल एसएनआर है, कोई भी हो सकता है। प्रीवियसली आप रीसेंट प्राइस एक्शन में देखना, ये लूजिंग स्ट्रीक आई। लूजिंग स्ट्रीक मीन मोस्टली जो है कंटिन्यूस कैंडल होती है, कोई एक अब जो है ओपोजिट कैंडल यहाँ पे आपको फॉर्मेशन देखने के लिए मिल सकती है। मोस्टली जो है लूजिंग स्ट्रीक सारी कॉमन कैंडल्स ही होती हैं। कंसोलिडेशन के बाद पॉसिबल एसएनआर पे आएगी, लूजिंग स्ट्रीक आएगी, इसका ये 50% है कंसोलिडेशन का। एक तो आपकी यहाँ पे हाई एक्यूरेसी ट्रेड होती है, ठीक है, यहाँ पे आपकी हाई एक्यूरेसी ट्रेड होती है। उसकी रीजन क्या है? साइकोलॉजिकल मार्केट ट्रैप करती है। ये कंसोलिडेट किया, कंसोलिडेशन में ना लोग यहाँ पे नीचे सपोर्ट ड्रा कर लेते हैं, ऊपर रेजिस्टेंस, हालांकि ये सपोर्ट रेजिस्टेंस होती नहीं है। तो यहाँ पे ना लोग एमटीजी ओपन करते हैं, मीन जब एक आधी लॉस होती है तो लोग एमटीजी पे एमटीजी ले रहे होते हैं। एमटीजी का आपको आइडिया होगा, मीन डबल अमाउंट के साथ नेक्स्ट कैंडल पे ट्रेड करना। तो जब वो लोग की जा रहे होते हैं तो मार्केट भी उनके पैसे खाती रहती है। मार्केट का एक्चुअल टारगेट नेक्स्ट पॉसिबल एसएनआर होता है। मार्केट जब तक इस तक नहीं पहुंचेगी आपकी ट्रेड ही नहीं बनती। तो यहाँ पे ट्रेड करने से बेहतर है यहाँ पे ट्रेड करो, हाई एक्यूरेसी, 90% विनिंग के चांसेस हैं। ठीक है, 90% विनिंग के चांसेस होंगे। आप मार्केट में इसे
इंप्लीमेंट कर लेना, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। कंसोलिडेशन में ट्रेड नहीं करनी, कंसोलिडेशन उसके बाद लूजिंग स्ट्रीक, और ये पैटर्न बहुत रिपीट होता है। कंसोलिडेट जब भी मार्केट कर रही होगी 80% 90% केसेस में, उसके बाद लूजिंग स्ट्रीक आती ही आती है जो नेक्स्ट पॉसिबल एसएनआर तक जाती है। तो एक आपकी ट्रेड ये होगी हाई एक्यूरेसी ट्रेड, एंड उसके बाद ट्रेड बट ए बिट रिस्की, बिन यहाँ पे थोड़ा रिस्क रह सकता है। हाई एक्यूरेसी ट्रेड कौन सी है वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो आई होप आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा यहाँ तक। मजीद नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं एंड देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्या है। ये आपके पास कंसोलिडेशन है, ये मार्केट कंसोलिडेट कर रही है, प्राइस मूव नहीं कर पा रही। कंसोलिडेशन, पॉसिबल एसएनआर, लूजिंग स्ट्रीक, ठीक है। आई होप आपको मैं क्लियर करवा रहा हूँ, बहुत मेहनत से मैंने ये सारी स्लाइड्स बनाई हैं एंड बहुत दिल से आप सबके लिए वीडियो अपलोड करता हूँ। कंसोलिडेशन, लूजिंग स्ट्रीक, पॉसिबल एसएनआर, यहाँ पे आपकी हाई एक्यूरेसी ट्रेड बनती है। उसके बाद ये इसका 50% हो गया कंसोलिडेशन का, मार्केट यहाँ तक मूव करेगी एंड यहाँ पे आपकी ट्रेड होगी। ट्रेड बटे बिट रिस्क, आपका रिस्क है तो आप ले लें, नहीं है तो रहने दें। तो इस तरह से हम कंसोलिडेशन को यूज करेंगे, छोटे छोटे कंसोलिडेशन लेवल्स को, ज्यादा बिग रेंज वाली कंसोलिडेशन को यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करेंगे, यहां पे देख लें, ठीक है। ये मार्केट ने कंसोलिडेट किया, ये वाला ये कंसोलिडेशन फेज है। कंसोलिडेशन फेज में क्या होता है, मैंने आपको अभी बताया कि ऊपर लोग रेजिस्टेंस ड्रा कर लेते हैं यहाँ पे, और नीचे सपोर्ट लेवल ड्रा कर लेते हैं। अब यहाँ पे देखो पैटर्न रिपीट हो रहा है, ये पैटर्न टाइप मार्केट कुछ फॉर्मेशन, 2 ग्रीन 2 रेड, 2 ग्रीन 1 रेड, 2 ग्रीन 1 रेड, और मेन इस तरह से ये कोई पैटर्न टाइप चल रहा है। तो यहां के बाद देखो लूजिंग स्ट्रीक आई कैसे है। कंसोलिडेशन के बाद लूजिंग स्ट्रीक के 80% चांसेस होते हैं, ठीक है। ये एक स्ट्रेटेजी है मेरी। उसके बाद रेजिस्टेंस लेवल ये वाला है, अब आपका ज्यादा सूटेबल ये वाला पॉइंट है, ना कि आप लोग ऊपर से ड्रा करोगे, क्योंकि मोस्टली जो मार्केट कंसोलिडेट कर रही है ये भी एक मीन माइनर से कंसोलिडेशन है। इस लेवल को अगर देखो तो ये भी कंसोलिडेशन है, और आपने पढ़ा हुआ है अभी रिसेंट स्लाइड्स में, आपको मैंने बताया है कि कंसोलिडेशन जोन आल्सो एक्ट एज ए एसएनआर। तो यहाँ पे जो है, माउस कहाँ गया, ये खड़ा है, अच्छा यहाँ पे जो है ये वाला प्रॉपर कंसोलिडेशन जोन है। यहाँ पे भी माइनर से कंसोलिडेशन जोन हुई है, कंसोलिडेशन हुई है, तो हम इसे एज ए परफेक्ट रेजिस्टेंस जोन ड्रा करेंगे। और ये मेरा वाहिद सेटअप है जिसके लिए मैं कोई कंफर्मेशन रिक्वायर नहीं करता, मैं डायरेक्ट ट्रेड कहता हूँ कि करो, क्योंकि इसकी एक्यूरेसी ज़्यादा है। क्योंकि ये साइकोलॉजिकल ट्रैप है इन लोगों के लिए जो यहाँ कंसोलिडेशन पे ट्रेड कर रहे थे। उसके बाद लूजिंग स्ट्रीक आई, मार्केट ने उनके अकाउंट वॉश करवाए, जैसे ही रेजिस्टेंस नेक्स्ट पॉसिबल एसएनआर पे पहुंची, यहां से रिवर्सल आएगा। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे अली भाई ये भी तो लेवल खड़ा था, यहां से क्यों नहीं आया। ओ भाई ये कोई खास लेवल नहीं है, 1 मिनट मैं आपको ड्रा करके बता देता हूँ। माइंड में क्वेश्चन आते होंगे आप लोगों के भी कि ये भी तो एक लेवल है। ओ भाई ये लेवल हम यूज नहीं कर सकते। क्यों यूज नहीं कर सकते, क्योंकि कंसोलिडेशन और इसमें गैप ही नहीं है इतना, ये तो एक गैप खड़ा है। और हमारी टर्म क्या है कि लूजिंग स्ट्रीक का है। लूजिंग स्ट्रीक क्या होती है, कंटिन्यूस कैंडल हो। लूजिंग स्ट्रीक का एक्चुअल मकसद क्या होता है, लोगों के अकाउंट वॉश करवाना। तो यहाँ पे अकाउंट वॉश होंगे, यहाँ तक जब मार्केट पहुंचेगी तब मोस्टली ट्रेडर अकाउंट वॉश करेंगे। यहाँ पे पहुंचने तक क्या होगा, एक कैंडल मतलब लोग समझेंगे एरर आया है, नेक्स्ट फिर सेल साइड में प्लेस करेंगे। तो मार्केट इसे प्रेफर नहीं करेगी, एल्गोरिथम इसे प्रेफर करेगा, ये जो बिल्कुल लास्ट पे खड़ा है। और लूजिंग स्ट्रीक का मकसद यही होता है लोगों के अकाउंट वॉश करवाना। आप इस स्ट्रेटेजी को बैक टेस्ट कर लो, और मैंने बताया इसके लिए कोई कंफर्मेशन रिक्वायर नहीं है। यहाँ पे देखो लूजिंग स्ट्रीक जो होती है ऐसे ही होती है, मोमेंटम वाली कैंडल्स होती हैं, मीन फुल बॉडी वाली मारू बोजू टाइप होती हैं। इसमें आप प्रेशर बाकी सारी चीज़ों को इग्नोर कर सकते हो, बट कंडीशन क्या होनी चाहिए, कंसोलिडेट करे मार्केट, लूजिंग स्ट्रीक है, नेक्स्ट पॉसिबल एसएनआर पे आप रिवर्सल के लिए ट्रेड करो। या रिवर्सल क्या है, बाय साइड में निकले तो आप सेल साइड में ट्रेड करो, जब पॉसिबल एसएनआर है। तो आई होप मैंने साइकोलॉजिकल किस तरह मतलब ट्रैप बनाया जाता है वो भी सारा आपका क्लियर कर दिया। थोड़ा बहुत जबान फिसल जाती है, उसे इग्नोर किया करें, बहुत फ्लो में आके मीन आपको समझा रहे होते हैं। जाहिर बात है मेहनत लगती है इन चीज़ों पे। आप इसे बैक टेस्ट करो, आपको रिजल्ट ना मिले फिर मुझे बताइएगा। उसके बाद नेक्स्ट पे मूव करते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे। FFLC, ठीक है, ये बड़े लोगों ने बोला हुआ है, अभी मैं क्या बोलूँ उन्हें।
मतलब बड़े बड़े यूट्यूबर्स ने बहुत बहुत वीडियो बनाई हुई हैं, लेकिन उन्हें FFLC का एक्चुअल मकसद जो है पता ही नहीं होता। FFLC होता है फुलफिल लास्ट कैंडल, फुलफिलमेंट ऑफ लास्ट कैंडल कुछ लोग बोल देते हैं, ठीक है। FFLL भी बोला जाता है, ठीक है, फुलफिल लास्ट लेग। बेसिकली कंसेप्ट का पता होना चाहिए, चीज़ों के नाम याद करने से कुछ नहीं होता। FFLC is also a type of consolidation when price almost become neutral। जब प्राइस जो है ऑलमोस्ट न्यूट्रल हो रही हो, मीन ना बाय साइड में जाए ना सेल साइड में जाए, मीन रेंज हो रही हो, कंसोलिडेट हो रही हो, स्टक कर गई हो, साइड में मूव कर रही हो, तब FFLC फॉर्मेशन हमें देखने के लिए मिलती है। When price almost becomes neutral, market starts to cover its previous price। जब प्राइस जो है ऑलमोस्ट न्यूट्रल हो रही होती है तो मार्केट अपनी प्रीवियस प्राइस को कवर करना स्टार्ट कर देती है। मीन एक में इंक्रीज हो रही है, दूसरी में डिक्रीज, फिर इंक्रीज, फिर डिक्रीज, फिर इंक्रीज, फिर डिक्रीज, ठीक है। इट इज आल्सो नाउन एज ए रेड ग्रीन पैटर्न। तो इसे जो है रेड ग्रीन का पैटर्न भी बोला जाता है। आई डोंट सजेस्ट यू टू ट्रेड ऑन FFLC। मैं आपको कभी भी सजेस्ट नहीं करता आप FFLC पे ट्रेड करो। बहुत कॉमन ट्रैप है ये मार्केट का। ये इसे किस तरह यूटिलाइज करते हैं मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले इसके रूल सुन लें। जो प्रॉपर FFLC है, जो प्रॉपर FFLC का कंसेप्ट है, उसके कुछ रूल्स हैं। रूल्स क्या है? हाई एंड लो प्राइसेस आर ऑलमोस्ट सेम। कि हाई प्राइसेस और लो प्राइसेस कैंडल्स की ऑलमोस्ट सेम होनी चाहिए। हाई क्वालिटी FFLC आर फाउंड नियर SNR। हाई क्वालिटी के FFLC जो होते हैं वो नियर SNR बनते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद डोंट फाइंड FFLC इन द मिडल ऑफ मार्केट। मिडल में कभी भी FFLC पे ट्रेड ना करना, जो रेड ग्रीन का पैटर्न होता है, कभी भी। उसके बाद निचला रूल, चौथा रूल, ऑन स्पॉट बाय करो, ऑन रेजिस्टेंस सेल करो, ठीक है। FFLC में प्राइस जो है वो न्यूट्रल हो रही होती है। FFLC में बेसिकली फाइट ही चल रही होती है बायर और सेलर की। कोई पार्टी इंक्रीज करवा रही होती है, कोई डिक्रीज, इंक्रीज डिक्रीज, एंड दैट्स मतलब इस तरह से एक पैटर्न फॉर्मेशन होती है जो कि रेड ग्रीन का पैटर्न कहलाती है। इसके कुछ रूल्स हैं जो प्रॉपर FFLC है, वो मैंने आपको बता दिए हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करेंगे एंड इसे प्रॉपर डिस्कस करते हैं। FFLC ये रूल्स लिखे हुए हैं, ठीक है, या पढ़ लीजिएगा। स्पोर्ट, मैंने कहा नियर स्पोर्ट लेवल फाइंड आउट करो। उसकी रीजन क्या है? क्योंकि मोस्टली जो फाइट होती है बायर और सेलर की वो नियर SNR होती है, या रेजिस्टेंस के पास या फिर स्पोर्ट के पास। ये अब आपके पास FFLC का पहला रूल। हाई प्राइसेस लो प्राइसेस सेम है, ये होता है रेड ग्रीन का पैटर्न जिसे FFLC लोग बोल रहे होते हैं। नीचे स्पोर्ट लेवल है, ऊपर पहली कंडीशन, पहला रूल, हाई प्राइसेस एंड लो प्राइसेस आर ऑलमोस्ट सेम, ठीक है। ट्रेड कैंडल, पांचवी कैंडल पे लोग ट्रेड करते हैं। लोगों की बात कर रहा हूं, अपनी बात नहीं कर रहा, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूं कि मैं इसे प्रेफर ही नहीं करता आप लोग इस पे ट्रेड करो, क्योंकि ये साइकोलॉजिकल ट्रैप होता है। सबको पता है यहाँ पे रेड ग्रीन का पैटर्न चल रहा है। जब सब हर कोई बंदा ट्रेड करेगा वहां पे मतलब लिक्विडिटी ज्यादा आ जाएगी, एल्गोरिथम ट्रैप बना देगा। ब्रोकर के लिए पॉसिबल ही नहीं होगा पे आउट करना, तुम्हें प्रॉफिट देना, तो वहां पे क्या होगा? ट्रैप बन जाएगा। और ये तो बिल्कुल कॉमन कंसेप्ट है, इसलिए यहाँ पे ज्यादा ट्रैप बनता है। तो इसे भाई ट्रेड ही नहीं करना। मैं लोगों की बात कर रहा हूँ कि लोग कब ट्रेड करते हैं, वो मैंने आपको बता दिया। पांचवी कैंडल या छठी कैंडल पे कुछ लोग कर लेते हैं, कुछ चौथी पे भी कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन मोस्टली जो ट्रेड हो रही होती है वो पांचवी कैंडल पे हो रही होती है। उसकी रीजन क्या है मैं आपको रीजन बता देता हूं। मैं इस पे ट्रेड प्रेफर नहीं करता आप सबको। पहली कैंडल ग्रीन, फिर रेड, फिर ग्रीन। जब चौथी कैंडल बनती है ना, तब फॉर्मेशन का पता चलता है कि यार यहाँ पे FFLC रेड ग्रीन का पैटर्न चल रहा है। तब पांचवी कैंडल पे मोस्टली लोग ट्रेड प्लेस करते हैं और यहीं पे ही ट्रैप बनता है। मैं आप सबको प्रेफर कभी भी नहीं करूंगा इस पे ट्रेड करो, बाकी आपकी मर्जी, आप जैसे भी करो। इसे किस तरह यूटिलाइज करना है वो देखते हैं। इंपॉर्टेंट, always remember that after FFLC there starts a losing streak or sometimes an irregular move। FFLC के बाद याद रखें कभी कभार एक लूजिंग स्ट्रीक स्टार्ट होती है और कभी कभार इरेगुलर मूव होता है। इरेगुलर क्या होता है? कि कोई भी मूव स्टार्ट कर सकती है मार्केट, मीन FFLC के उल्ट हो, वो इरेगुलर मूव होगा, ठीक हो गया।
because market tried to trap trader who recently booked profit on red green pattern. कुछ लोग ना एफएफएलसी पे प्रॉफिट बना लेते हैं, फिर वो खुश हो जाते हैं कि अब ये पैटर्न जो है फॉर्मेशन चल रही है। वो जब अगेन ट्रेड करते हैं तो मार्केट उनसे खींच लेती है। $10 दिए थे तो 100 लेके वापस चली जाती है ओटीसी मार्केट। एंड स्पेशली बिगनर वॉच देयर अकाउंट एट दिस मोमेंट बिकॉज दे डोंट नो हाउ दी रियल नॉलेज ऑफ एफएफएलसी, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है रियल नॉलेज क्या है एफएफएलसी का। तो दैट्स वाई मोस्टली जो ट्रेडर्स होते हैं वो लॉस बुक करते हैं अपना, बिगनर स्पेशली, दे वॉच देयर अकाउंट इजीली। उसके बाद एफएफएलसी इज ए माइनर कंसोलिडेशन एंड मार्केट डू नॉट स्पेंड इट्स मच टाइम इन इट। एफएफएलसी एक कंसोलिडेशन ही है। कंसोलिडेशन में क्या होता है, प्राइस स्टक कर जाती है दो प्राइस लेवल्स के दरमियान में। तो एफएफएलसी भी भाई वही चीज है, एक में इंक्रीज हो रही है, एक में डिक्रीज हो रही है, फिर इंक्रीज फिर डिक्रीज, तो ये कंसोलिडेशन ही हो रही है। लेकिन हम जो टाइम फ्रेम यूज करने वाले हैं वो 1 मिनट का होने वाले हैं। एंड वर्ल्ड वाइड जो बाइनरी ऑप्शंस के लिए टाइम फ्रेम यूज किया जाता है 90% लोग 1 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करते हैं। तो अगर सारे 1 मिनट का टाइम फ्रेम लेके बैठे हैं और सब एक कैंडल पे ही ट्रेड लगा दें तो ब्रोकर के लिए पॉसिबल ही नहीं है वो पे आउट दे आप सबको। FFLC is a minor consolidation and market do not spend its much time in it. मार्केट इसमें ज्यादा देर नहीं रुकती, मीन ज्यादा देर पैटर्न फॉलो नहीं होता, वो कभी कभार होता है। महीने में एक या 2 दिन आ जाते हैं जब मार्केट तकरीबन 6-7 कैंडल या 8 कैंडल या 10 कैंडल तक चली जाती है। ठीक है, महीने में वो कोई एक दिन होता होगा। मोस्टली जो है मार्केट 5वीं-6ठी कैंडल पे निकल जाती है, उसके बाद ही रेगुलर मूव या लूजिंग स्ट्रीक स्टार्ट हो जाती है। क्योंकि 1 मिनट का टाइम फ्रेम होता है, प्राइस रेंज बहुत छोटी होती है, तो मार्केट ने एक ना एक डायरेक्शन में मूव करना होता है जल्दी जल्दी। ठीक है, तो एफएफएलसी पे ट्रेड नहीं करनी है आप लोगों ने। उसके बाद लिक्विडिटी पे आ जाओ। लिक्विडिटी रेफर्स टू द ईज विद विच एसेट कैन बी बॉट और सोल्ड विदाउट काजिंग सिग्निफिकेंट प्राइस चेंजेस। ये खैर मतलब थोड़ा एडवांस लेवल में इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, तो इसे छोड़ दें, मैं आपको सिंपल लफ्जों में बताता हूं। हाउएवर, यहां से आप समझे, हाउएवर इन द ओटीसी मार्केट देयर इज नो रियल लिक्विडिटी। लिक्विडिटी नहीं होती। लिक्विडिटी क्या होती है, ट्रेड्स होती हैं। फॉरेक्स की मार्केट में लिक्विडिटी होती है, ठीक है, कि मार्केट लिक्विडिटी लेती है, पेंडिंग ऑर्डर लेती है, फिर अपना फ्लो दिखाती है। लेकिन ओटीसी मार्केट में लिक्विडिटी इतनी कोई खास इंपॉर्टेंट होती ही नहीं है। आप खुद लिक्विडिटी हो, जो भी ट्रेडर बैठे हो आप खुद लिक्विडिटी हो, और ब्रोकर एज ए मार्केट मेकर होता है। आप लोगों के ही पैसे एक्सचेंज हो रहे होते हैं आपस में। ठीक है, मीन छोटे यूजर बैठे होते हैं, छोटे यूजर लिक्विडिटी क्रिएट कर रहे होते हैं। there is no liquidity, there is no real liquidity because price movements are entirely controlled by brokers algorithm unlike ट्रेड। मतलब कुछ लोगों के माइंड में होता है ना, यार जिस साइड पे ज्यादा ट्रेड लग रही है मार्केट उसी डायरेक्शन में जा रही है, बट ओटीसी में लिक्विडिटी इस तरह से काम नहीं करती। ओटीसी में लिक्विडिटी एज ए ट्रैप काम करती है, अनलाइक ट्रेडिशनल मार्केट वेयर लिक्विडिटी कम्स फ्रॉम एक्चुअल बायर्स और सेलर्स। जैसे मैंने बताया कि फॉरेक्स की मार्केट में एक्चुअल बाइंग और सेलिंग हो रही होती है, तो वहां पे लिक्विडिटी इंपॉर्टेंस रखती है। दी ओटीसी मार्केट आर्टिफिशियली क्रिएट प्राइस एक्शन टू इंड्यूस ट्रेडर। तो ओटीसी का एल्गोरिथम जो है ये आर्टिफिशियली लिक्विडिटी पैदा कर रहा होता है। जैसे कभी कभार आपने कोई ट्रेड ली, आपको लास्ट के सेकंड में आपकी लॉस हो जाती है, तो वो पहले इसने लिक्विडिटी क्रिएट की एंड देन अपना रियल मूव दिखाया। ठीक है, उसके बाद द एल्गोरिथम जनरेट्स फेक लिक्विडिटी बाय मैनिपुलेटिंग प्राइस मूवमेंट्स। लेट्स सपोज कोई भी कैंडल फॉर्मेशन चलती है, ठीक है, आप जैसे ही ट्रेड प्लेस करते हो मार्केट ऑपोजिट डायरेक्शन में चली जाती है। ठीक है, तो यहां से क्या है, वो पहले जो कुछ सेकंड में उसने बनाया वो इनिशियल लिक्विडिटी थी उसकी कैंडल की जो उसने बनाई, ताकि उनका लॉस हो और मार्केट में एक इक्विलिब्रियम बना रहे, बैलेंस मेंटेन हो। क्योंकि मैंने बताया कि जो लिक्विडिटी हो यहाँ पे आप लोग खुद दो, आप लोगों के पैसे एक्सचेंज हो रहे हैं, ब्रोकर अपनी जेब से नहीं दे रहा। तो दैट्स वाई इनिशियल लिक्विडिटी भी जरूरी होती है मार्केट में बैलेंस मेंटेन करने के लिए। उसके बाद सच एज सडन स्पाइक्स, फॉल्स ब्रेकआउट्स एंड अग्रेसिव विक्स।
कभी कभी मार्केट बहुत हाई प्राइस लगा के आती है और क्लोजिंग बिल्कुल सेल साइड में आके देती है, तो वो लिक्विडिटी पैदा करने गई थी ताकि मार्केट में एक बैलेंस मेंटेन रहे, क्योंकि ब्रोकर ने अपनी पेट से अपनी जेब से या अपने पेट से निकाल के तुम्हें नहीं देना। दीज मूवमेंट्स आर डिजाइन टू ट्रैप ट्रेडर्स एंड लिक्विडेट देयर पोजीशन। तो ये जो है मूवमेंट्स, ये आप लोगों की ट्रेड लॉस करवाने के लिए और मार्केट में एक इक्विलिब्रियम, एक बैलेंस मेंटेन करने के लिए मतलब बनते हैं। सिंस देयर इज नो रियल मार्केट डेप्थ, ट्रेडर मस्ट रिकॉग्नाइज दैट लिक्विडिटी इन ओटीसी मार्केट इज जस्ट एन इल्यूजन यूज्ड टू कंट्रोल प्राइस बिहेवियर। तो ये एक इल्यूजन टाइप है, ठीक है, मतलब एक फेक मूवमेंट बनाया जाता है। तो आई होप इसकी भी समझ आ गई होगी। लिक्विडिटी बेसिकली नंबर ऑफ ट्रेड होता है ओटीसी मार्केट में कि कितने लोग ट्रेड कर रहे हैं, ये होता है। ब्रोकर्स कैपेबिलिटी, अब यहाँ पे आए हैं। लिक्विडिटी वर्क किस तरह से करती है। ब्रोकर्स कैपेबिलिटी मीन ब्रोकर एट ए टाइम इस कैंडल पे आपको $1,20,000 का या $1,20,000 का प्रॉफिट दे सकता है, ठीक है। ये कैंडल स्टार्ट हुई, यहाँ पे अब अगर कैंडल क्लोज कर दे तो 1,40,000 का ब्रोकर को प्रॉफिट देना पड़ेगा। ब्रोकर की कैपेबिलिटी कितनी है, 1,20,000। तो एल्गोरिथम कभी भी यहाँ पे कैंडल की क्लोजिंग नहीं करवाएगा, ये ऑटोमेटिकली वो डिसाइड कर रहा होता है कि कैंडल की क्लोजिंग कहाँ पे करवानी है। क्योंकि जब लाइव अकाउंट के साथ ट्रेड लगती है तो ब्रोकर्स के पास सारा डाटा जाता है कि कहाँ पे कितनी लिक्विडिटी पड़ी है, कहाँ पे कितने नंबर ऑफ ट्रेड लगे हुए हैं। तो ब्रोकर अपनी कैपेबिलिटी को देखते हुए एल्गोरिथम जो है वो नीचे आके क्लोजिंग करवाएगा। आई होप मैं आपको बहुत डेप्थ का नॉलेज दे रहा हूँ, बहुत अंदर जाके मैं आपको अंदर वाली चीज़ें बता रहा हूँ, और ये चीज़ें मैं चैलेंज कर सकता हूँ यूट्यूब चैनल पे किसी ने भी नहीं बताई हुई। तो एल्गोरिथम वो सियाना है, उसे बस कंडीशन दे दी है कि आप जो है ना एल्गोरिथम सॉफ्टवेयर को कि एक कैंडल पे तुम ना 1,20,000 का प्रॉफिट दे सकते हो, 1,40,000 का वो दे ही नहीं सकता, क्योंकि उसके पास इनिशियल आउटपुट ही 1,20,000 की है। कभी भी वो 1,40,000 पे जहाँ पे लिक्विडिटी पड़ी है वहां पे कैंडल की क्लोजिंग नहीं करवाएगा, नीचे क्लोजिंग करवाएगा। 60,000 पे करवा देगा, 1,00,000 पे करवा देगा, 90,000 पे करवा देगा। कभी भी कैपेबिलिटी से ज्यादा तुम्हें नहीं देगा। जितनी ब्रोकर के वो मेन एडमिन जो भी बैठा होगा उसने इनपुट अंदर डाली हुई होगी, तो ये सारा एआई मैनेज कर रहा होता है। वहां पे लोग जो है बस आर्टिफिशियल मीन जैसे एडमिनिस्ट्रेशन होती है, कुछ स्टाफ होता है, वो बस मीन ऊपर नजर रखे हुए होता है कि सारी चीजें सही वर्क कर रही हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ये देखें। अब लेट्स सपोज ये वाली कैंडल है, ऊपर 1,40,000 का पड़ा है प्रॉफिट, नीचे कहीं पे 4,00,000 का होता है, कहीं पे 80,000 का होता है। तो कभी कभी जो एल्गोरिथम है वो 45,000 पे कैंडल की क्लोजिंग करवा देगा। तो ये एल्गोरिथम पे डिपेंड करता है, ब्रोकर्स की कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है। अच्छा जी, तो यहाँ पे हम कोटेक्स पे मौजूद हैं एंड हमने अभी तक जो भी नॉलेज पढ़ा है देखेंगे, उसे इम्प्लीमेंट होता हुआ देखते हैं उसे। UST MX एंड OTC मार्केट हमारे पास ओपन है, ठीक है। एंड यहाँ पे देखा जाए तो कोई भी इतनी खास अच्छी कंफर्मेशन नहीं है हमारे पास, बट अगर यहाँ पे कंसोलिडेशन वाले टॉपिक का पूछा जाए तो उसे देखते हैं। ये मार्केट क्या कर रही है, ये कंसोलिडेट कर रही है, ये मार्केट कंसोलिडेशन फेज में है, कंसोलिडेशन मार्केट ने कर ली। अब बारी है लूजिंग स्ट्रीक की। वेयर इज लूजिंग स्ट्रीक, ये आप लोगों के सामने खड़ी है, मैंने हाथ से पकड़ के तो नहीं बनाई ना, आप लोगों के सामने खड़ी है। तो भाई इस सेटअप की 80% एक्यूरेसी है। कंसोलिडेशन के बाद लूजिंग स्ट्रीक आती है, नेक्स्ट पॉसिबल एसएनआर तक जाती है। नेक्स्ट पॉसिबल एसएनआर कहाँ पे है, ये नीचे ठहरा है बहुत वीक, लेकिन ये वर्क करेगा। क्यों वर्क करेगा, क्योंकि यहाँ पे ये साइकोलॉजिकल ट्रैप था। ये लूजिंग स्ट्रीक का मकसद साइकोलॉजिकल ट्रैप था। तो मार्केट को बस एक बहाना चाहिए, मार्केट एक लॉजिक को फॉलो करते हुए चलती है, ठीक है। ऐसे ही प्राइस मूव उठा के नहीं चल पड़ती, कोई ना कोई प्राइस मूवमेंट के पीछे लॉजिक होता है। तो यहाँ पे लॉजिक ये था कि उसे एक माइनर से सपोर्ट लेवल का आसरा हो गया, एक सहारा मिल गया। माइनर सा सपोर्ट लेवल है, मार्केट ने 2 टच किए हैं, उसके बाद एक अग्रेसिव मूव दिखाया बाय साइड में, और यहाँ पे आपकी ट्रेड बनती है। आपके पास मल्टीपल कन्फर्मेशन है और शोर शॉर्ट गया यहाँ पे। पहली बात, पहला टच, दूसरा टच, उसके बाद मार्केट अग्रेसिव मूव दिखा के बाय साइड में गई, ठीक है। उसके बाद कंसोलिडेशन है,
उसके बाद लूजिंग स्ट्रीक है, यूजर्स के अकाउंट वॉश करवाए हैं लूजिंग स्ट्रीक ने, तो यहाँ पे आप लोगों की ट्रेड बनती है और आप ट्रेड करोगे। रिजल्ट आप लोगों के सामने है, श्योर शॉट गया है। आई होप आपको समझ आ रही होगी मैं आप सबको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। उसके बाद कोई और एग्जांपल देख लेते हैं जी। इसे क्लियर करेंगे। मार्केट कंसोलिडेशन के बाद लूजिंग स्ट्रीक बनाती ही बनाती है 80% केसेस में। ट्रैप ट्रैप बनाना मार्केट में फितरत है ओटीसी मार्केट की। ये देखो ये कंसोलिडेशन हुई, उसके बाद एक लूजिंग स्ट्रीक, ये कहाँ तक गई, यहाँ पे देखो कंडीशन के मुताबिक नॉलेज को इम्प्लीमेंट किया जाता है, हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। जैसी कंडीशन बने उस तरह का नॉलेज को चेंज किया करो। ये अब आपके पास एक लूजिंग स्ट्रीक है, बिल्कुल है, कोई शक नहीं इसमें। मीन रेक्टेंगल ले लो, इसका कलर चेंज करेंगे, बहुत ही बुरा कलर है यार ये वाला, ये कलर सही है फिर भी। वीडियो शायद लंबी हो रही हो, लेकिन आई होप मैं बहुत कमाल की चीज़ें आप सबको बता रहा हूँ जो पहले किसी ने भी नहीं बताई आप सबको। अब आप लोग डिसाइड करो कि ट्रेड कहाँ पे बनती है, कंसोलिडेशन, लूजिंग स्ट्रीक, क्या यहाँ पे हमारी ट्रेड बनती है। आई होप आपने माइंड में सोच लिया होगा, लेकिन यहाँ पे ट्रेड बनती ही नहीं है हमारी, चाहे कैंडल बन भी गई है ट्रेड नहीं बनती हमारी। और भाई लूजिंग स्ट्रीक का मतलब होता है कुछ कंटिन्यूस कैंडल्स आए जिनका मकसद अकाउंट वॉश करवाना होता है। ये जस्ट एक एरर समझ लो, यहाँ पे इस कैंडल पे आप लोगों ने ट्रेड नहीं करनी, लूजिंग स्ट्रीक कम से कम 3-4 कैंडल्स की होनी चाहिए। और वो कंडीशन कहाँ पे पूरी हो रही है, वो कंडीशन इस एसएनआर पे आके पूरी होगी, ये वाला जो है। और यहाँ पे एक टच वाला जो भी एसएनआर है उसे भी कंसीडर किया जा सकता है, मैंने आपको बताया था। अब अली भाई ये तो यार कैंडल स्क्रीन फाड़ के निकल आएगी हमारी, खा जाएगी हमें, आने दो फिर। ऐसे ही कैंडल मैंने ये तो नहीं बोला हुआ ना कि कैंडल ऊपर क्लोज करे फिर ट्रेड करनी है, मैंने बोला हुआ है जोन में क्लोज करे या जोन को क्रॉस करके आपकी स्क्रीन फाड़ के निकल आए, ट्रेड आपकी बनती है। यहां पे आप लोग ट्रेड करोगे श्योर शॉट जाएगी, एक्यूरेसी आप लोगों के सामने है। इस एसएनआर पे हम लोग ट्रेड ही नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे लूजिंग स्ट्रीक कम से कम 3-4 कैंडल्स की होनी चाहिए। लूजिंग स्ट्रीक का एक्चुअल मकसद जो कंसेप्ट होता है वो यूजर्स के अकाउंट वॉश करवाना होता है, तो यहाँ पे वो फुलफिल ही नहीं हो रही। यहाँ पे तो एक कैंडल बड़ी मुश्किल से बनी है, लूजिंग स्ट्रीक वाला कंसेप्ट यहाँ पे प्रॉपर इंप्लीमेंट होता है। कैंडल अभी इसने यहाँ पे क्लोजिंग की, नेक्स्ट कैंडल ने हमारी कंडीशन फुलफिल कर दी, या जोन में आके क्लोज करती या जोन को फाड़ के निकल जाती या हमारी स्क्रीन फाड़ के निकल जाती। नेक्स्ट पे हम लोग ट्रेड करेंगे जो कि बिल्कुल रिजल्ट आप लोगों के सामने है, श्योर शॉट है। ये आज की डेट में चल रही है, ठीक है, आज की डेट का है ये चार्ट, ये लाइव मार्केट चल रही है यूएसडी एमएक्सएन, ये आपके पास एग्जाम्पल ठहरी हुई है। कंसोलिडेशन, लूजिंग स्ट्रीक, एंड यहाँ पे आप लोगों ने ट्रेड करनी है बाय साइड में। उसके बाद एक अग्रेसिव मूव भी आपके पास ठहरा है, कंफर्मेशन, ये भी हम लोगों ने पढ़ी हुई है। तो आई होप कंसोलिडेशन का टॉपिक तो बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बाकी एफएफएलसी, यार देखो एफएफएलसी पे मैं ट्रेड प्रेफर नहीं करूंगा, कभी भी प्रेफर नहीं करूंगा भाई, वो तो कॉमन ट्रैप है, साइकोलॉजिकल ट्रैप है, उसने तो फेल होना ही होना है, तो उस पर ट्रेड ही ना करो, इतना रिस्क ना लो। ये देखो ये अब लिक्विडिटी ले रही है, जब मार्केट में विक्स ज़्यादा आ जाए, विक्स पहले देखो कितनी लो प्राइस लगाई फिर यहाँ पे आके क्लोज की, तो ये लिक्विडिटी ले रही होती है मार्केट एक्चुअल में। यहाँ पे देखो कुछ फुल बॉडी वाली कंप्लीट कर दी कैंडल्स, ये आपकी एफएफएलसी नहीं है। क्यों, क्योंकि एफएफएलसी का पहला रूल यही है कि हाई प्राइसेस और लो प्राइसेस ऑलमोस्ट सेम होनी चाहिए, यहाँ पे बहुत बड़ा डिफरेंस है। ये तो मार्केट एक डाउन ट्रेंड में मीन ऐसे ही पैटर्न बना रही है, फिर यहाँ पे देखो यहाँ पे फिर लिक्विडिटी ली है, उसके बाद एक अच्छी बॉडी वाली कैंडल्स बना रही है। 5 मिनट के चार्ट को देखते हैं, 5 मिनट पे क्या हो रहा है, तो 5 मिनट पे भी इतना कोई खास कुछ भी नहीं ठहरा हुआ आपके पास, तो यहाँ पे कोई लॉजिक नहीं है ट्रेड करने का, ठीक है, लॉजिक नहीं है, कोई कंफर्मेशन नहीं है कि हम ट्रेड प्लेस करें।
ऊपर कोई एसएनआर नहीं है, एसएनआर भी अभी ये टॉप पे ठहरा है, ये भी कंसोलिडेशन ही हुई है, ये लूजिंग स्ट्रीक चल रही है। बट ये लूजिंग स्ट्रीक थोड़ा टॉप मोस्ट पॉइंट पे आ जाए, इस राउंड नंबर तक आ जाए, फिर यहाँ से ट्रेड प्लेस की जा सकती है सेल साइड में, थोड़ा सा और ऊपर आ जाए अगर ये यहाँ पे कभी भी क्लोज नहीं करेगी, ठीक है। यहाँ से इसने नीचे नीचे क्लोज करना है, रिजेक्शन आनी है, क्योंकि यहाँ पे अब लिक्विडिटी बन गई है, ये लूजिंग स्ट्रीक आ गई है कंसोलिडेशन के बाद। तो दैट्स वाई यहाँ पे मैंने सेल साइड में प्लेस किया, 110% विन होगी। ट्रेड यहाँ पे लगी हुई है, उससे नीचे नीचे कैंडल ने क्लोज करना है। सामने है यार आपके, बिल्कुल नीट एंड क्लीन सेटअप है, कुछ भी देखो, ये होता है लिक्विडिटी लेना, नीचे ही क्लोज करेगी, बेफिक्र रहे हैं आप लोग, सामने है आप सबके, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन यहाँ पे हमारे पास एसएनआर नहीं था, हमने यहाँ इसने एक राउंड नंबर को रीच किया था माइनर से, तो मैंने वहां से मार्जिन से सेल साइड में ट्रेड ली थी। मजीद रीजन बता देता हूँ इसकी आप सबको। ये मार्केट ने कंसोलिडेट किया, लूजिंग स्ट्रीक, उसके बाद एक राउंड नंबर आया, देन हमने ट्रेड की। लेकिन आप लोग प्रेफर करो कि कोई अच्छा एसएन आ रहा है, ठीक है। ये कंसोलिडेशन प्रॉपर नहीं है, ये मेरा मेन थोड़ा एक्सपीरियंस समझ लें, उसकी बेस पे मैंने ट्रेड ली थी। लेकिन उससे मिलता जुलता कंसेप्ट है, मैं थोड़े एडवांस लेवल की यहाँ पे चीज आपको बता गया हूँ। देखो लिक्विडिटी ली, फिर नीचे सेल साइड में, लेकिन ट्रेड एक्चुअल में यहाँ पे बनती थी। अब मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं कर रहा हूँ, ये जो अभी रनिंग में कैंडल है, क्योंकि मैं यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर चुका हूँ अपना। ये थोड़ी एडवांस लेवल की चीज़ है, आप लोगों को समझ नहीं आएगी अभी, जो मैंने आपको बिल्कुल कंसोलिडेशन का बेसिक कंसेप्ट बताया है, आप लोग अभी उसे फॉलो करो। इंशाल्लाह मैं इसके बारे में और भी बहुत सी वीडियोस बनाऊंगा, एंड आपको चैनल पे बहुत अच्छा नॉलेज मिलता रहेगा। आई होप आज की क्लास आप सबको अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लास में। आई होप जो भी चीज़ें मैं आप सबको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आप सबको समझ आ रही होगी। अगर आपको ये कोर्स अच्छा लग रहा है, अपने फैमिली मेम्बर्स या फिर रिलेटिव्स या फिर अपने फ्रेंड्स जो कि बाइनरी ऑप्शन ट्रेडिंग सीख रहे हैं, उन तक ये पहुंचा दें। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। और उसके अलावा अगर आप हमारा वीआईपी ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, आप हमारा वीआईपी भी ज्वाइन कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।